मैंने सुना है, यही सुनकर तो मैं आया हूँ। लेकिन हे बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो दर्शन करने आया हूँ कि बड़े बड़े यज्ञ कैसे होते हैं, और मैंने आपके पूर्वजों की कीर्ति सुनी थी। मैं तो आपका दर्शन करने आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, इस द्वार पर जो आता है ना, मैं उसे खाली नहीं जाने देता, कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। बहुत जिद करने लगा। वामन ने कहा, हे बलि, मैं अपनी सारी इच्छाएं समाप्त कर चुका हूँ, मैं भगवत भजन करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने जब कहा कि कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा, तो बोल पड़े, हे बलि, मुझे ना एक संध्या करने का कोई छोटा सा स्थान दे दे, जहां बैठकर मैं संध्या भजन कर सकूं। बलि ने कहा, उसके लिए कितनी जगह दूं, कितने नगर तुम्हारे नाम कर दूं? वामन भगवान ने कहा, कुछ नहीं, मेरे चरण से मात्र 3 पग भूमि का मुझे दान कर दे। राजा बलि हंसने लगा। अरे ब्राह्मण, शरीर का तो छोटा है, लेकिन बुद्धि का भी छोटा है। तथा प्रेमियों, संत महात्मा ब्राह्मण भिक्षुक को कभी छोटा न आके, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। बलि उपहास कर रहा है वामन भगवान का कि जिस तरह स्वयं छोटा है, बुद्धि भी छोटी है। अरे 3 पग भूमि मांगी, 3 नगर मांग लेता, 3 गांव मांग लेता। वामन भगवान ने कहा, भाई सुन बलि, मुझे हो रही देर, देना है तो 3 पग हाँ या ना, बस जल्दी कर। राजा बलि बोल पड़ा, हे ब्राह्मण बालक, यदि तेरी इच्छा 3 पग की है, तो मैं तुझे 3 पग भूमि का वचन देता हूँ। जो ही राजा बलि ने ये कहा, शुक्राचार्य ने वामन की ओर पुनः जब दृष्टि घुमाई, तो शुक्राचार्य पहचान गए और बोल पड़े कि एषः विरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्ययः कश्यप अदितिर्जातो देवानां कार्यसाधक देवानां कार्यसाधक। हे बलि, मना कर दे। तथा प्रेमियों, विचार करना, अभी बुलाया किसने? बलि को द्वार पर किसने भेजा? शुक्राचार्य ने कि देख, सूर्य प्रकट हुआ है, लेकर आ और दान कर। और अभी दान करने वाले को रोक रहा है कि मना कर दे। ये जो द्वैत दृष्टि जिसकी होती है ना, ये बड़ी विनाशकारी है। स्वयं तो कुछ करना नहीं, पर दूसरे को भी नहीं करने देना। दाता का जो हाथ रोके, उससे बड़ा कोई पापी नहीं। कहा, हे बलि, मना कर दे, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। हे विरोचन पुत्र बलि, एषः विरोचने, हे विरोचन पुत्र बलि, साक्षात विष्णुरव्यया। ये जो बालक है ना, ये साक्षात विष्णु है। और इतना ही नहीं, मैं तुझे पूरा परिचय देता हूँ कि कश्यप अदितिर्जातो, कश्यप और अदिति का पुत्र बनकर आया है। और क्यों आया है? देवानां कार्य साधक, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है। ये तुझे छलने वाला है। हे बलि, मना कर दे। बलि ने कहा, गुरुदेव, मैं विरोचन का पुत्र हूँ, प्रहलाद का पौत्र हूँ। भले ही मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूँ,
लेकिन मेरे पूर्वजों की बड़ी कीर्ति है, मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति नहीं मिटने दूंगा। हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि ये विष्णु है। प्रभु, मेरे तो आज दोनों हाथ में लड्डू हैं। यदि ये ब्राह्मण है तो मैं दान करूंगा, मैं संकल्प कर चुका हूं। यदि ये ब्राह्मण है तो मैं तब भी दान करूंगा, क्योंकि मैं संकल्प कर चुका हूं। और आप कहते हैं कि ये विष्णु है, और यदि ये विष्णु है तो मैं तब भी दान करूंगा। इससे तो मेरी कीर्ति और भी बढ़ेगी कि त्रिलोकी का नाथ आज भृगपुच्छ में राजा बलि से याचना करने आया है। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या सौभाग्य की बात होगी। और गुरुदेव, आप मुझे रोक रहे हैं। गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं मना नहीं करूंगा। कथा प्रसंग आया है कथा प्रेमियों। शुक्राचार्य जी क्रोधित होकर अभिशाप देते हैं कि हे बलि, तूने गुरु का अनादर किया है, गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू श्रीहीन हो जा। लेकिन झूठ नहीं बोला, क्योंकि होने वाला वही है। शुक्राचार्य क्रोधित होकर चल पड़े, बाहर गए।